हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई पायल मलिक का इविक्शन हो चुका है और फाइनली पायल जो है वो घर से बाहर आ चुकी है। और पायल के घर से बाहर आने के बाद उन्होंने इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की है और रील बनाई है। और उसमें उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी ऑडियंस थी, जिन्होंने उनको पूरा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को थैंक्स बोला है और उनको तहे दिल से धन्यवाद किया है। और उन्होंने बताया है कि जो भी इस बार इविक्शन हुआ है वो बिल्कुल अनफेयर हुआ है, क्योंकि पायल ने बताया कि वोटिंग के हिसाब से मुझे बाहर नहीं किया गया है। क्योंकि वोटिंग के हिसाब से आप सबको पता है कि पायल सेकंड नंबर पर थी। तो इस बार जो बिग बॉस का इविक्शन है वो अनफेयर था, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से पायल को बाहर नहीं होना था। वोटिंग के हिसाब से आप सबको पता होगा दीपक चौरसिया को बाहर किया जाना था, पर यहाँ पर पायल को बाहर किया गया। और पायल के बाहर जाने के बाद लोग बोल रहे हैं कि जो भी पायल के साथ हुआ वो पायल का अनफेयर इविक्शन हुआ। और पहले इसी तरह से जैसे नीरज को बाहर निकाला गया था और अब की बार पायल का नंबर आया। तो पायल के इविक्शन के बाद काफ़ी लोग बिग बॉस से नाराज़ भी हैं, क्योंकि किसी को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई कि जैसे पहले नीरज के साथ हुआ और अभी सेम प्लान के साथ जिस तरह से पायल को बाहर किया गया। वो सब देखकर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस में वोटिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। और पायल भी जो उसका इविक्शन हुआ उसके बाद काफ़ी गुस्सा भी नज़र आया पायल के रील में, जो कि काफ़ी शो हो रहा था कि पायल काफ़ी नाराज़ है। और काफ़ी लोग अब बिग बॉस को ये भी बोल रहे हैं कि अगर पायल को बाहर ही करना था तो फिर इन तीनों का अंदर लेने का मतलब ही क्या था। जिस तरह से पायल को बाहर निकाल दिया गया, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं फिर इसको क्यों बाहर निकाला गया। और इन लोगों का जो भी है बिग बॉस में जाने के बाद काफ़ी इनकी रियलिटी देखने को भी मिली लोगों को, जो ना कि आज तक इन्होंने किसी पॉडकास्ट में दिखाई थी और ना ही कभी इनके ब्लॉग्स में दिखाया जाता। तो जो इनके रियल फेस देखने को मिले, काफ़ी लोगों को पता चला इनके बारे में, जो कि इन्होंने आज तक सच्चाई किसी को नहीं बताई थी। पर नहीं, अरमान भी ऐसे नहीं हैं। अरमान मलिक भी पूरी प्लानिंग के साथ अंदर गए हैं, क्योंकि उनकी हर बार वही रटी रटाई बातें, जैसे जो कि कृतिका बोलती है हर बार सेम बातें कि मेरे को ट्रिप पर जाना था, मैं हरिद्वार गई, उसके बाद चीकू की बर्थडे के बाद मैं इनके घर पर आकर रही और उसके बाद मेरी शादी हुई। तो वही जैसे तोते को रटा दिया जाता है, उनकी सेम वही बातें हर जगह रहती हैं। और दूसरा हो सकता है कि बिग बॉस ने पायल को इसलिए बाहर निकाला हो कि ताकि अरमान और कृतिका का बॉन्ड देखने को मिल सके। और बिग बॉस का तो काम ही होता है कि मोस्टली कपल का जो वो लड़ाई झगड़े करवाना या फिर उनका जो बॉन्ड दिखाकर लोगों को मिर्च मसाला लगाकर उनको ऐसा टास्क देना जिससे उनके बीच में झगड़ा हो सके उनका, ताकि लोग काफ़ी उनको देखें और उनको मसाला मिल सके बिग बॉस को। तो इसलिए भी हो सकता है पायल को बाहर निकाला गया। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो ना हो पायल की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई जा सकती है और दूसरा पायल दोबारा से पायल को घर के अंदर ले सकते हैं। और वैसे पायल के लिए अच्छा भी है, क्योंकि पायल बाहर बैठकर देख सकती है कि जो आज तक पायल के लोग अलग रहेंगे, अरमान और कृतिका के बीच में वो लोग क्या करते हैं, वो सब भी पायल को देखने को मिलेगा। पर कुछ लोग ऐसे यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि जब पायल मलिक घर से बाहर जा रही थी तो उस टाइम अरमान मलिक की आंख में एक आंसू तक भी नहीं आया, और इवन उसने पायल को ये बोला कि अच्छा है तू घर जाकर बच्चों को संभाल लेगी। तो अरमान का पायल के से ये बोलना काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पर वैसे अरमान है ही बदतमीज़, उनको किस टाइम क्या बोलना होता है वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये बोला कि क्यों जो पायल को उन्होंने बोला कि बच्चे संभाल लेंगी, तो ये बोल रहे हैं कि लोग कि पायल क्या डिजर्व नहीं करती थी, वो कितना अच्छा हर टास्क में भी अच्छा अपना दे रही थी और अच्छे से गेम चल रहा था उनका। तो पर ये जो उन्होंने बोला कि बच्चे संभाल लेंगी, तो फिर लोग ये बोल रहे हैं फिर वो अपनी दोनों बीवियों को अंदर लेकर ही क्यों आए थे अगर बच्चे ही संभलवाने थे। और वैसे देखा जाए तो बच्चे संभालने के लिए तो उनके पास काफ़ी नैनी हैं, जैसे उनके ब्लॉग्स में दिखाया जाता है, और उनकी बहन आई हुई है, उनकी सास को ये जैसे बुला कर आए थे। तो बच्चों को देखने के लिए तो उनकी मैनेजर है, काफ़ी लोग हैं उनके घर पर दूसरा ये हो सकता है। और उसके बाद ये भी देखने में मिला कि कृतिका और पायल के बाहर आने के बाद अरमान और कृतिका काफ़ी खुश नज़र आए, उनके बीच में एक अलग सा बॉन्ड नज़र आया।
तो उस पर भी लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आए, जो पायल की फैंस फॉलोइंग है। तो हो ना हो वो इसलिए भी खुश हो रहे हों कि अगर बाहर पायल रहेगी तो वो बच्चों को भी देख लेगी, और दूसरा वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगी, जिससे उनमें से कोई ना कोई तो ट्रॉफ़ी ज़रूर जीत कर आएगा। तो इसीलिए अरमान और कृतिका खुश हों कि अच्छा होगा कि हमारे घर में किसी न किसी की तो ट्रॉफ़ी आएगी। और दूसरा, जो बिग बॉस में जाने का जो मतलब था इन लोगों को बुलाने का, तो था कि भाई इनकी क्या रियलिटी है, क्या मतलब जो चीज़ें ब्लॉग्स में नहीं दिखाते वो सब लोगों को दिखाना। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी देखने को मिला, जैसे ये अपने ब्लॉग्स में हर जगह दिखाते हैं कि हमेशा पायल हमारे घर में बड़ी है और उसी की हर चीज़ में चलती है, हम जितना भी जो भी काम होता है घर में पायल से पूछ पूछ कर किया जाता है, ये सब इनके ब्लॉग्स में दिखाया जाता है। जबकि अंदर जो इन लोगों ने दिखाया और जो पायल ने बताया, तो उससे यही देखने में आया कि कहीं ना कहीं हो ना हो पायल के ऊपर प्रेशर है, और पायल काफ़ी प्रेशर में रहती है, और उनके ऊपर वो मेंटली परेशान भी रहती हैं। और आप सबको भी पता है कि जो पायल है, वो पायल की भी ये फर्स्ट शादी नहीं है, क्योंकि पहले अरमान की एक शादी हो रखी थी, पायल उनके साथ रिलेशन में रहती थी, तभी पायल के चीकू हुआ, और उसके बाद अरमान ने डाइवोर्स लिया, और पहले भी अरमान के 2 बच्चे थे। तो ये सब रियलिटी भी लोगों को देखने को मिली। और जो इन्होंने वहाँ घर के अंदर एक साइकेट्रिक डॉक्टर को बुलाया गया था, तो उसने बताया था, लोगों ने उनसे पूछा था कि इन तीनों की बॉन्डिंग के बारे में बताओ, तो वहाँ भी डॉक्टर्स ने यही बताया कि ऐसी कोई ख़ास बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं है। और जहाँ भी जो भी है भाई, पायल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये तो है ही भाई, जो भी है सबसे ज़्यादा यहाँ जो सेक्रीफाइस किया है वो सिर्फ पायल ने ही किया है, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लेडीज़ के साथ शेयर करे। और आप सबको ये ब्लॉग्स में भी देखने को मिलता है, और वैसे यहाँ भी बिग बॉस में देखने को मिला होगा कि अरमान का जो झुकाव है हमेशा कृतिका की साइड ही ज़्यादा रहता है। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि पायल की दोबारा एंट्री होगी या नहीं होगी, और आप लोगों को ये इविक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।